आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर सिंपल ट्रांजिशन किस तरह से बनाई जाती है। मींस हम शेप लेयर्स को यूज़ करके हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर ट्रांजिशंस बना सकते हैं। तो चलिए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक शेप लेयर ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक इस तरह से ठीक है। तो आप देखेंगे मेरे पास एक शेप लेयर है मेरी, मैं इसका एंकर पॉइंट इसके सेंटर में कर लेता हूँ और इसको मैं इस साइड पे रख लेता हूँ। ठीक है, सिंपल हमने एक शेप ड्रॉ की और इसको इस साइड पे रख लिया। मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करके इस साइड पे रख लेता हूँ। ठीक है, मीन्स मैंने इसको रोटेशन की, लाइक थोड़ा सा मैंने इसको रोटेट कर लिया इतना। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये सिंपल एक शेप लेयर है जो इस तरह की रखी हुई है। मैं इसको इसी लेयर को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इस तरह रख लेता हूँ साथ करके। सही है, और मैं इसका कलर अपने पास थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। सही है, इस तरह से मैंने इसका कलर चेंज कर लिया और मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास ये दो शेप लेयर्स हो गई। इसी तरह मैं अपनी शेप लेयर्स को डुप्लीकेट करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये डुप्लीकेट लेयर आफ्टर इफेक्ट के अंदर कंट्रोल डी करके होती हैं। तो देखिए ये मैंने इस तरह से अपनी लेयर्स क्रिएट कर ली हैं। अगर मैं इनको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ लाइक इस तरह से, ठीक है, तो मैंने ये इस तरह से अपनी लेयर्स रखी हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इनके ऊपर पोजीशन अप्लाई करता हूँ। वो कैसे, मैं जैसे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया है कि पेरेंट लिंकिंग करके हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं इसी तरह क्या करता हूँ, मैं अपनी जो मेरी लेयर्स हैं 1 2 3 4 लेयर्स, उनको मैं सबको पेरेंट कर देता हूँ लेयर 1 के साथ। मीन जो मेरी लेयर 1 है ये इनके साथ मैं इसको पेरेंट कर देता हूँ। उसके बाद जब मैं इसकी पोजीशन क्लिक करता हूँ, मैंने जब इनको जोड़ दिया एक दूसरे के साथ, और अगर मैं इसको इस तरह से रखूँ और मैं इसकी पोजीशनिंग की फ्रेम अप्लाई करूँ और मैं अपने की फ्रेम आगे जाके थोड़े से और इस तरह से इसको इस साइड पे ले आऊँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक छोटी सी ट्रांजिशन क्रिएट हो रही है। अगर मैं आपको इसको मूव ऑन करके दिखाऊं तो ये देखें, सही है। बट आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से कट रही है और यहाँ से इस तरह से है। तो मैं इसको भी अपने साथ मूव करवा सकता हूँ लाइक किस तरह से। मेरे पास जो मेरा ये पाथ है, मैं इसको थोड़ा सा अगर इस साइड पे कर दूँ तो आप देखेंगे कि वो जो मेरी शेप लेयर है अब इस तरफ से है। तो इसका हल हमारे पास ये है कि जो मैंने पेरेंट शेप लेयर की हुई है, मैं उसका स्केल थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ कर दूँ, लाइक बड़ा कर दूँ, सिंपल 120। और अगर मैं अब इसको देखूँ चला के तो आप देख सकते हैं कि ये अब इस ये जो हमारा है ये वाला है। अब मैं इसके थोड़ा सा और स्केल इंक्रीज़ कर लेता हूँ लाइक 130। ठीक है, और 130 करने के बाद मैं इसकी शेप लेयर को थोड़ा सा नीचे ही कर लेता हूँ। तो ये देखें, आप देख सकते हैं अब ये दोनों तरफ से सही है हमारा, इस साइड से भी और इस साइड से भी। मैं सिंपल अब अगर आपको चला के दिखाऊँ, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ अगेन। मींस क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेशन के स्टार्टिंग में स्क्रीन पे कुछ नहीं होता और थोड़ी देर बाद हमें नज़र आता है। तो मैं सिंपल इसको अब अगर आपको चला के दिखाऊँ तो ये देखें, ठीक है। ये हमारे पास हमारी एक सिंपल ट्रांजिशन क्रिएट हो गई है, देखें, सही है। इसका इस्तेमाल हम डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको इनका इस्तेमाल भी करके दिखाता हूँ। लाइक जैसे मैंने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और मैंने ये टेक्स्ट लिखा और मैं इस टेक्स्ट को मैंने जैसे आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बताया कि जो सबसे नीचे लेयर होगी वो सबसे नीचे नज़र आएगी। तो मैं अगर इस तरह रख दूँ इसको लेयर को, मैं आपको और अच्छा दिखाने के लिए एक शेप लेयर क्रिएट करता हूँ और उसका मैं कलर डिफरेंट रख लेता हूँ लाइक इस तरह से, सही है। तो ये देखें जब मेरी ट्रांजिशन होगी वो इस तरह से मूव करेगी, ये देखें, सही है। बट ये काफ़ी ज़्यादा स्लो मूव कर रही है। मैं इसके अंदर थोड़े से की फ्रेम्स वगैरह को अपने सेट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ग्राफ एडिटर ईजीज़ की फ्रेम वाला सीखा है, मैं उसको सिंपल ईजीज़ की फ्रेम कर लेता हूँ। ईजीज़ की फ्रेम मैंने आपको बताया था कि मैं इसको राइट क्लिक करके हम सिंपल कर सकते हैं, और इसकी शॉर्ट की मैं आपको बता देता हूँ अब।
कि हम जब दोनों की फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक जैसे मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास इस तरह से की फ्रेम है, अगर मैं इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर लूं और मेरे कीबोर्ड के ऊपर स्पेशल कीज़ होती हैं कुछ, जो हमारे कीबोर्ड पे सबसे फर्स्ट नंबरिंग पे नज़र आ रही होती है हमें, F1 F2 F3 F4 F5, तो उसके अंदर हमारे पास एक स्पेशल की होती है F9। मैं जब दोनों की फ्रेम सेलेक्ट करके F9 प्रेस करता हूं तो देखिए मेरे की फ्रेम इस तरह भी शॉर्टकट से ईजीज हो जाते हैं। तो मैंने इनको सिंपल ईजीज कर लिया और साथ ही मैं इनका ग्राफ एडिट भी कर लेता हूं लाइक इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क ना आया होगा, ये देखें सही है। तो इस तरह से मेरी जो ट्रांजिशन है वो सिंपल सी क्रिएट हो गई, आप देख सकते हैं, और की फ्रेम ईजीज भी हो गए। अब देखिए मैं साथ इसको यूज़ भी करके खाता हूँ, लाइक जो मेरा टेक्स्ट है इस पॉइंट पे जाके मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी लेयर को ट्रांसपेरेंसी लगा देता हूँ, लाइक थोड़े से की फ्रेम बाद ये मुझे 0% विजिबल होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, लाइक ये मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ से गायब हो जाएगा। और इसकी जगह मैं अपना कोई दूसरा टेक्स्ट लिख लेता हूँ, लाइक नो टेक्स। इसका मैं सिंपल स्केल जो है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ, लाइक 150 250, और मैं अपना टूल डी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ स्क्रीन के बीच में रख देता हूँ। और इस लेयर को जो मैं अपनी है मैं यहीं से अगर स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो ये यहीं से ही स्टार्ट होगी। मैं इस लेयर को भी इस तरह ड्रैग करके नीचे ले जाता हूँ तो मेरे पास ये नीचे नज़र आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने सिंपल तरीके से, आई होप आपको समझ आया हो कि मैंने सिंपल सिंपल स्टेप से ही एक छोटी सी ट्रांजिशन क्रिएट कर ली है। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो ये देखें, ठीक है, आप अगेन देख सकते हैं। अगर मैं इसको अगेन आपको चला के दिखाऊं तो ये देखें, ये मेरे पास एक सिंपल ट्रांजिशन ऐड हो गई आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और जो मेरा टेक्स्ट वगैरह है वो भी चेंज हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर शेप लेयर्स यूज़ करके सिंपल ट्रांजिशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और उसका मैंने आपको यूज़ भी करके दिखाया कि हम इस तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।